ड्रैगन बॉल सीरीज़ के 3 ऐसे कैरेक्टर जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे 3 कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आईक्यू लेवल आसमान को छूता है। तो उनमें से हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला, हाँ मतलब कि गोकू उनमें से नहीं है। ये बात मैं आपको पहले से साफ क्लियर कर देता हूँ। तो बात करते हैं जो नंबर 3 पर हमारा कैरेक्टर आता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। उस कैरेक्टर का नाम है क्रिलिन। हाँ दोस्तों, इस टकली सी बुद्धि में बहुत ज़्यादा दिमाग छुपा हुआ है जिसका सिर्फ मैं या फिर आप ही जानते हैं। जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आप सभी को याद होगा जब ड्रैगन बॉल जी में एंड्रॉइडों ने हमारे योद्धाओं के ऊपर अटैक कर दिया था और सबकी हालत बहुत बुरी थी। गोकू भी बीमारी के कारण जूझ रहा था। वेजिटा सुपर सैयन तो बन गया था पर उन्हें मार नहीं पा रहा था। उस वक्त हमारा पिकोलो ही था जो हवा में उड़कर चला गया था और क्रिलिन उसे देखते ही समझ गया था कि पिकोलो हवा में जा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है वो कामी के प्लेस पर जाकर उसके साथ फ्यूज़ होंगे और जो कामी है वो पहले से ही पिकोलो के साथ फ्यूज़ हुआ था और पिकोलो पहले से इतने ज़्यादा ताकतवर है तो वो कामी के साथ फ्यूज़ होकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसे डिसीजन जो पिकोलो ने लिए हैं क्रिलिन उन्हें पहले से ही समझ जाता था, क्योंकि जो क्रिलिन है उसका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ऐसा ही नैमिक प्लैनेट पर भी हुआ था। वो फ्रिजाकू टीम को देखकर सब कुछ पहले से ही समझ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा और मेरी मौत भी यहाँ बिल्कुल पक्की है। और बात करते हैं उस सेकंड कैरेक्टर की जो ड्रैगन बॉल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और सबसे ज़्यादा होशियार भी माना जाता है। हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो पिकोलो ही है जो कि सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल के बंदों में से एक हैं। क्योंकि उन्होंने जब वेजिटा ने ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ के अंदर अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था माजिम्बो को ख़त्म करने के लिए, तभी जो पिकोलो है वो समझ गया था कि असल में अब जो वेजिटा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है वो एक आम एनर्जी नहीं है। इसका मतलब वो जल्दी ही अपने आप को तबाह और अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला है। और जब ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ में हमारे सारे योद्धा मर गए थे और वेजिटा वापस चला गया था और गोहान और क्रिलिन प्लैनेट नैमिक पर गए थे, उस टाइम जब ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके एक बंदे को जिंदा किया जा रहा था तो पिकोलो ने खुद जिंदा होने का वादा किया, जबकि सारे बंदे खुद जिंदा होने के लिए कह रहे थे और वो पिकोलो से इस बात से किलस रहे थे। तो पिकोलो ने उन्हें बताया था कि ड्रैगन बॉल मुझसे जुड़ी हुई है, अगर मैं जिंदा हो जाऊँ तो कामी भी जिंदा हो जाएगा, जिसका मतलब पृथ्वी की ड्रैगन बॉल जिंदा हो जाएगी और हम एक बार में ही सब बंदों को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट नैमिक की जो ड्रैगन बॉल है उससे सिर्फ एक बार में एक बंदे को ही जिंदा किया जा सकता है। और ये बात पिकोलो के अलावा किसी और के दिमाग में नहीं आई थी, यहाँ तक कि हमारा क्रिलिन भी इस बात को नहीं सोच सका था। तो जो नंबर 1 पर आता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है वो बंदा है मिस्टर सैडन। हाँ दोस्तों, वो कोई आम बंदा नहीं है जिसने पूरी दुनिया का ऐसे ही बेवकूफ़ बनाए रखा है। और उस बंदे से ज़्यादा दिमाग किसके अंदर हो सकता है जिसके इशारों पर पूरी दुनिया नाचती है। हाँ, ये एक जोक था। तो अब बात करते हैं नंबर 1 पर आता है हमारा वेजिटा। वेजिटा का आईक्यू लेवल गोकू से बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे नहीं, जब गोकू फाइट करता है तो गोकू का भी पावर लेवल और आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाँ, वो बात आपकी सही है। गोकू जब बैटल लड़ता है तो वो बिल्कुल एक सीरियस बंदा हो जाता है, वैसे ही वो असलियत में कार्टून सा लगता है, लेकिन बैटल के वक्त वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है। लेकिन जो वेजिटा है उसका आईक्यू लेवल गोकू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब माजिम्बो ने पृथ्वी को ख़त्म कर दी थी और वो पृथ्वी को तबाह करने ही वाला था, उस टाइम गोकू के पास कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम आइडिया बनाने वाला वेजिटा था और वेजिटा ने ही आइडिया बनाया था कि वो स्पीड बम बनाएंगे और अपनी एनर्जी से नहीं, पृथ्वी के लोगों की एनर्जी से। और उसने ही पृथ्वी के सारे लोगों को जिंदा किया था ड्रैगन बॉल की मदद से। और यहाँ तक कि गोकू की एनर्जी वापस लौटाने में भी उसी का हाथ था। और गोकू ने तो लास्ट टाइम में हार मान ही ली थी अगर वेजिटा ये विश ना मांगता कि गोकू की उसकी वो सारी एनर्जी मिल जाए जब वो मेरे साथ लड़ रहा था और उसके पास वो एनर्जी थी। तो जो हमारा वेजिटा है वो इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल वाला बंदा है और वेजिटा जैसा इस पूरी सीरीज़ में कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जो ट्रंक्स है उसका भी आईक्यू लेवल अच्छा है। हाँ, उसका लेवल अच्छा है, उसका आईक्यू थोड़ा ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बाप की टक्कर ले सकता है। तो हाँ यार, बाप बाप ही होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूँ सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, पर ज़्यादातर लोग इस ओपिनियन से खुश ही होंगे क्योंकि इसमें वेजिटा पहली बार गोकू से ऊपर आया है, वरना गोकू हर बार वेजिटा से आगे ही निकल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।